नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल में और यहां पर आने वाली पंजाबी फिल्म जो कि 10 अप्रैल को प्रदर्शित होने वाली है, फिल्म का नाम है अकाल। और ये अकाल फिल्म मैं बता दूं कि धर्मा प्रोडक्शन जो कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है, जिसके करण जौहर जो है इस अकाल फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और धर्मा फिल्म्स प्रोडक्शन है ये। और साथ में इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी फिल्मों के जाने माने स्टार हैं, गिप्पी ग्रेवाल इसमें नायक होने के साथ साथ राइटर डायरेक्टर भी हैं और गुरप्रीत गुग्गी जो कि ज़्यादातर कॉमेडी करते हुए नज़र आते हैं इस फिल्म में बहुत ही एक सीरियस रोल में और एक ज़बरदस्त रोल में आपको नज़र आने वाले हैं। फिलहाल मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और अपने सहयोगी प्रदीप गोयत के साथ आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और जो स्टार कास्ट है इस फिल्म की, जैसे करण जौहर जी जो प्रोड्यूसर हैं, उसके साथ निर्मत खेरा हैं जो फिल्म की नायिका हैं, उसके अलावा जो पंकज धीर जो जाने माने स्टार हैं, उनके बेटे निकितिन धीर जो है वो इस फिल्म में विलेन की भूमिका में है। और बहुत बड़ी एक ये जिसे कहते हैं कि जैसे बहुत बड़े बजट की और बहुत ही स्पेशल इफ़ेक्ट्स के साथ ये एक फिल्म जो है आपको देखने को मिलेगी। और पंजाबी फिल्मों का ये रूप आपको पहली बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर फिल्में जो पंजाबी की हैं या तो रोमांटिक होती है, कॉमेडी फिल्में होती हैं, लेकिन ये जो है अकाल, जैसा कि नाम से ही जो है पता लगता है कि खालसा पंथ को दर्शाता है और खालसा पंथ को जो है आगे ले जाने वाले, उसके लिए लड़ने मरने वाले योद्धाओं की कहानी ये है। तो आइए सीधा चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर प्लीज थोड़ा। हेलो सर। भाई एंटी हटा दो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सर, लेफ्ट टू राइट और भाई मेरे कैमरे हो गया, आप बताएंगे प्लीज सर, करवा दो। Oh, it's a pleasure for us to witness it on screen as well in 10th April. Thank you so much for bringing such wonderful thing on screen for us. क्योंकि भाई थोड़ा की गाना कितना तेरी शूटिंग। Thank you so very much first of all. जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, जब हम दूरदृष्टि से देखते हैं तो एक जगह इन्फिनिटी आपको लगती है कि वहाँ पे जमीन आसमान एक हो जाते हैं दूर जाके जी। तो मुझे लगता है कि हम्बल मोशन पिक्चर और धर्मा प्रोडक्शंस का एक प्लेटफॉर्म पे आना लगता है कि जैसे जमीन आसमान एक हो गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें पंजाबी इंडस्ट्री के लिए खुलने वाली हैं और मुझे लगता है जो हमारा ये स्पेशली हम लोगों का जो बैच है पंजाबी सिनेमा का, मुझे लगता है कि हम लोग तो मजदूर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो बना रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन आज नहीं 50 साल बाद इसकी अप्रिसिएशन मिलेगी कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले थे पंजाबी सिनेमा के लिए। ये फिल्म के लिए एफर्ट नहीं है, धर्मा के साथ आना, इस मकाम तक लेके जाना, गिप्पी पाजी का इतना एफर्ट, तो ये मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जी, साडे लिए बहुत माण वाली गल है कि धर्मा प्रोडक्शंस और हम्बल मोशन पिक्चर्स एक कहानी जो साडे पंजाब के विरसे ते इतिहास को दर्शाती है, उन्होंने हुण होर वड्डे पद्धर ते जिहड़ा दिखाया जाएगा। तो मैनूं लगता है कि इस कोलैबोरेशन के नाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर जिहड़ा वो पंजाबी सिनेमा के नाल जुड़ जा रहा है। Definitely, it's opening doors for many people, many movies coming in the collaboration. Thank you so much, sir, for taking this initiative to collaborate together. Thank you so very much. Anji, sir, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन how was your experience in shooting this role and movie and the collaboration? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यूजुअली विलेंस को इतना करने को मिलता नहीं है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर में बहुत डेप्थ भी है। जैसे करण ने कहा कि फिल्म का एक लैंडस्केप है बहुत बड़ा, तो एक्टर्स के लिए करने को बहुत कुछ है। एवरी एक्टर इज वेरी डिटेल्ड, लेयर्ड है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमसे पहले भी पूछा गया कि पहली पंजाबी फिल्म आप कर रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर बिल्कुल फर्क नहीं है। आपको इमोट करना है, कैमरा आपके सामने है, सिर्फ भाषा चेंज हो जाती है। तो आई थिंक चाहे वो टेक्निकली हो या जो एक प्रोडक्शन का स्केल था, इट इज एट पार विद एनी हिंदी फिल्म दैट वी डू। एंड मैं बहुत ऑनर्ड हूँ पाजी करी चौधरी फॉर दिस, एंड
आई रियली प्रे दैट द ऑडियंसेस लाइक आवर फिल्म और हमारी फिल्म को आप आशीर्वाद दें, यही हमारी कामना है। मन में मेरे सवाल तो बहुत हैं और उससे ज़्यादा सवाल इन लोगों के जहन में है जो आपसे पूछना चाहेंगे। एंड आई ओपन द फ्लोर, बट बिफोर बिगिनिंग फॉर इट, आगे जान तो पहला मेरी सब विनती हाथ जोड़ के कि आप जब भी सवाल पूछें अपना हाथ रेज करें, विल हैंड ओवर द माइक टू यू। एक सवाल एक पर्सन, प्लीज, नॉट मोर देन दैट, सो दैट मैक्सिमम पीपल गेट अ चांस एंड रिलेटेड टू द मूवी ओनली। थैंक यू सो मच। द लेडी इन द फ्रंट वेरी फर्स्ट, सबसे पहले। श्योर। Hello, good morning everybody. Welcome here to Delhi. I'm Seema Dhawan. My question is for Mr. Karan Johar. Sir, as Punjabi, we feel honored that you have associated with Punjabi cinema. So, ये आपका पहला association है. आप बताएंगे कि what was that thing which actually made you collaborate with this? देखिए, हमेशा आप किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट से ये सवाल करेंगे तो जो वाकई जो खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं तो वो हमेशा कहेंगे कि इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पहली वाली जो इमोशन आ जाती है किसी मीटिंग में या एक इंस्टिंक्ट। जब मैं गिरी बाजी से मिला, एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखी थी, लेकिन उस मुलाकात के आई थिंक 30 सेकेंड्स भी नहीं गुजरे थे और मेरे जहन में वो एक इमोशन आ गई कि अगर काम करना है तो गिरी बाजी के साथ करनी है, अगर कोलैबोरेशन करनी है तो अकाल के साथ शुरुआत करनी है। तो एक उनका एक इंसान की एनर्जी होती है, एक उनका ऑरा होता है और एक अच्छाई होती है, उनकी अंदर की इंसानियत वो साफ नजर आ जाती है। और हमेशा हम धर्मा प्रोडक्शंस में फिल्में बाद में आते हैं, रिश्ते पहले आते हैं, तो पहले रिश्ते बनना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और मुझे बस लग गया कि ये रिश्ता बन चुका है। अब मैं गिरी बाजी से ये दरखास्त ये करूँगा कि बस यहाँ तक ये रिश्ता सीमित ना हो, ये तो बस शुरुआत है। ये तो जैसे कहेंगे ये पिक्चर है, बहुत सारे पिक्चरें बाकी हैं। इसके बाद बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही रब से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद अगर पंजाबी सिनेमा में हमें एसोसिएट करना तो बार बार लगातार वो गिरी बाजी के साथ हम करें। क्योंकि इस किरदार को करते हुए मैंने अपने बहुत सारे डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया। मैंने कभी भी पहले एक्शन नहीं किया और गिप्पी सर के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और ही इज़ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। और मेरे को लगता है जब कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है तो सारी क्वालिटीज़ उसी में आ जाती हैं। उनको बहुत क्लैरिटी और बहुत डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। और गुरप्रीत कुकी जी, वो तो अपने आप में एक एक्टिंग का स्कूल है, उनके साथ काम करना, वो हमारे इतने सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और करण सर को मैं पहली बार मिली थी जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था मुंबई में। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल और इतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा है और हम बहुत नए हैं और इतनी इन्होंने मेरे को इज्जत दी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू गिप्पी सर और थैंक यू करण सर फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस। एक्चुअली देखिए, मेरे लिए तो बहुत खास हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर मैं वैसे सोचूं तो डायरेक्शन में मुझे कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं मिलती है। ये मेरे दिल का काम है। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए कि डेफिनेटली अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में जितने भी लोग टॉप ऑफ द लाइन है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा को ऊपर लेके जाया जाए, तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो मेरा बहुत मन था इस फिल्म को बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, बट क्या था कि हर बार कई बार अटेम्प्ट रह जाता था। हमें लगता था कि यार पूरा बजट नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं जिस चीज़ पे पैसा लगना है, जो चीज़ 100 रुपये की है, उसको मैं 100 में से ऐसे नहीं कि मैं 80 में बना लूँगा। मैं ये कर सकता हूँ कि 100 में बनाऊँ बहुत अच्छी कि आपको 500 की लगे, बट वो चीज़ों की वजह से रह जाती थी। तो इसमें तो दिल था हमारा, तो बहुत एफर्ट करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मुझे लगता है कि हमारा फिल्म नहीं इमोशन है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। गिप्पी बाजी का मुझे कॉल आया इस फिल्म के लिए, और जिस तरह की ये फिल्म थी और जिस तरह का ये किरदार था, मुझे लगा कि मैं इसे बहुत जस्टिफाई कर पाऊँगा। और जिस तरह का इनका ये किरदार है,
इट्स अ स्टैंड आउट कैरेक्टर। वो अक्सर फिल्मों में आपको हीरो याद रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं आपको विलन याद रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं आपको जंगी भी याद रहे। हाय सर, कुकी सर, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं सर? सत श्री अकाल सर, बहुत बढ़िया सर। सर आपसे मुलाकात हुई थी पहले, तो हमारी बात हुई थी इस बारे में कि पंजाब इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है। आज करण जौहर सर साथ बैठे हैं, अकाल मूवी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं सर आप? देखिए सर, हम तो रिपोर्ट कार्ड चेक करवाने आए हैं कि मैंने सही कहा था कि नहीं। तो सर ये स्किल की बात होती है सर, तो स्किल जब अच्छे स्केल पे काम करता है तो सर तभी ग्रोथ होती है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले पंजाबी सिनेमा को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था। लोगों को लगता था हाँ ठीक है, ये भी वहाँ अपनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, खुश रहते हैं वहाँ पे अम्बाला से परे परे, है ना। तो लेकिन उसके बाद एक दौर आया सर जब हम लोगों ने सीरियसनेस इसमें, उसका एक रीज़न है सर कि पंजाबी में इतना बढ़िया सिनेमा पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि 90% जो पंजाबी थे इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड में 90% पंजाबी थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, तो वहीं जाके काम करना प्रेफर करते थे। और वो लगता था कि ये बॉलीवुड है लेकिन 90% पंजाबियों से भरा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई पंजाब में, तो फिर पंजाबी कंटेंट पे काम होने लगा। तो आज आप देख रहे हैं कि धर्मा और हम्बल, तो इससे ज़्यादा अच्छी कोलैबोरेशन आपको क्या देखने को मिलेगी। और मैंने भी इतने साल कॉमेडी कर करके अब तो मतलब खुद से मैं बोर हो गया था। तो आपने कभी सोचा था ये भी कभी ऐसी एग्रेशन भी दिखाऊंगा कभी? तो एक एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर ट्रैवलर होता है, वो उसकी जर्नी होती है, तो उसको जो जो नई चीज़ें देखने को करने को मिलती हैं वो उसके लिए सुकून होता है। तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम तो मैं जितना दस्या कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨੋਟ ਦਿਸ, ਅਕਾਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਕੁਕੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 ਵਜੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ नहीं है कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ भी बंदा इस फिल्म को देखूगा वो प्राउड फील। इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूं अपने सहयोगी प्रदीप गोयत के साथ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी, अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अकाल फिल्म जो कि 10 अप्रैल को प्रदर्शित होने वाली है, क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के अपने सुझाव और विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।